कुछ वर्षों से हम देख रहे कि अनुचित परिस्थितियां अमेरकोट को घेर रही हैं। अनायास वर्षा और अचानक सूखे के कारण प्रजा परेशान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने विकट परिस्थितियों में प्रजा की रक्षा की है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप एक यज्ञ करें। इस यज्ञ को कहते हैं सुहागन का महायज्ञ। धन्यगिरी पर्वत पर एक प्राचीन मंदिर है। इस यज्ञ के लिए यजमान की पत्नी को उस मंदिर के तालाब से 7 साल में एक बार खिलने वाला नील कमल लाना पड़ता है। ये नील कमल कुलदेवी के चरणों में अर्पित करने के बाद ही ये यज्ञ आरंभ हो सकता है। ये यज्ञ सुहागन की ओर से अपने पति के जीवन की शांति के लिए प्रार्थना है। और अगर राजा के जीवन में शांति रहेगी तभी राज्य में भी शांति रहेगी। अगर बात आमिरकोट की शांति की है तो ये यज्ञ जरूर होगा। आप तैयारियां शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, ये यज्ञ केवल रानी गायत्री जी ही करवा सकती हैं। पंडित जी, राणा जी और रानी गायत्री ये यज्ञ में जरूर उपस्थित होंगे। पंडित जी, गायत्री ये पूजा कैसे करवा सकती है? सभी जानते हैं कि हम राणा जी की पत्नी हैं। आपकी ताजपोशी हुई नहीं। इस वक्त प्रथम रानी रानी गायत्री जी को ही माना जा रहा है, इसलिए यज्ञ सिर्फ रानी गायत्री जी ही करवा सकती हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो ये यज्ञ मैं जरूर करूंगा। पंडित जी, पूजा का फायदा ही क्या अगर हम राणा जी के साथ बैठ ही ना पाए तो? अपने नन्हे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। ये खेल हमने रचा है और इसमें दोनों तरफ की चालें भी हम ही चल रहे हैं, तो हमें तो कोई इस खेल में हरा नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। इस सुहागन के महायज्ञ के बाद तुझ पर महासुहागन का ठप्पा लग जाएगा और सुहागन से रानी बनने का सफर ज्यादा मुश्किल नहीं। प्रियंवदा ने तुझे घोड़ी का ताज पहनाया था ना, अब हम दिखाएंगे उसे कि ये घोड़ी दौड़ में कैसे जीतती है। ये वो मंत्र है जिनका सुहागन के महायज्ञ में आपको राणा जी के साथ बैठकर 108 बार उच्चारण करना है। इन्हें आपको याद करना होगा रानी। याद वो किया जाता है जो भूल गए हो राजमाता। जिस दिन मैं इस महल की बहू बनी थी, उस दिन से इस महल की हर परंपरा को मैंने अपने दिल में बसा लिया था। ये मंत्र तो मेरे मन पर अंकित है। इन्हें बोलने के लिए मुझे किसी किताब की कोई जरूरत नहीं। ये तो आपके आँख की कठपुतली निकली। हम यहाँ की होने वाली रानी हैं। आवाज नीचे, वरना तुम्हारी आंख में कटार डालकर तुम्हें रानी से कानी बना देंगे हम। वो हम पर कटार उठाएगी? हाँ उठाएंगे। अरे हाथ तो लगा के दिखा, तेरी आंखें ना नोच लूं। मेरा नाम रागेश्वरी नहीं। हम तुम्हारा किला अभी फतेह कर लेंगे। करके दिखाओ। चुप चुप कुंवर रानी, ये बाजी जीतने के लिए रागेश्वरी को रातों रात सुहागन के महायज्ञ में जो मंत्र दोहराया जाता है उसे याद करना है। अरे रानी माँ, इन्हें अपने पिताजी का नाम तो याद नहीं होता, इतना बड़ा मंत्र कैसे याद करेंगी? आप कराएंगी। कल हमें किसी भी कीमत पर गायत्री को हराना है। और याद रखिए, अमेरकोट पे हमारा राज तभी होगा जब रागेश्वरी रानी बनेगी। आप सुहागन का महायज्ञ करने जा रही है और आपने सुहाग की एक भी निशानी नहीं पहनी। पंडित जी, सुहागन के लिए सुहाग की निशानियां ज्यादा जरूरी है या पत्नी धर्म का पालन? पतिधाम का पालन करना और एक पत्नी का धर्म है कि वे अपने पति के वचनों की रक्षा करे। मैं भी वही कर रही हूँ। जब तक मेरे पति मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरते, तब तक मेरी मांग
सुनी ही रहेगी। नहीं, पर मैं संकल्प का धागा सूनी कलाई पर नहीं बांध सकता। भोर होते ही आपको प्राचीन मंदिर से नीलकमल लाने के लिए प्रस्थान करना है और उस यात्रा पर आप सूनी कलाई लेकर नहीं जा सकती। गायत्री की कलाई सूनी नहीं रहेगी। नागेश्वरी, नागेश्वरी, नागेश्वरी। कोकिले, यज्ञ का मुहूर्त हो रहा है। जल्दी से नागेश्वरी को तैयार करके बाहर लाइए।